दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी सुसमाचार में हम लोगों ने सुना लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 27 में नबी एलीशा के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई भी चंगा नहीं हुआ, लेकिन अरामी नामान ही निरोग किया गया। तो नामान पर हम थोड़ा विचार करेंगे। नामान के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 5 में कोढ़ी नामान के बारे में हम पढ़ते हैं। और सबसे पहले ये नामान कौन था? नामान अराम के राजा का सेनाध्यक्ष था और वीर योद्धा था, और उसने अरामियों को कई लड़ाइयों में विजय दिलाई थी, इसलिए राजा बहुत ही खुश थे। और नामान बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था। लेकिन नामान की एक समस्या थी। वो क्या थी? वह कोढ़ी बन गया। और हमें मालूम है, जो भी कोढ़ी बन जाता समाज में उसका स्वागत नहीं होता है, परिवार में भी उसका तिरस्कार होता है, ना समाज में उसका तिरस्कार होता है। इसलिए नामान बहुत दुखी था और अराम का राजा भी बहुत दुखी था। और तब नामान को यह खबर मिली एक इजरायली कन्या से। इजराइल देश में समारिया में एक नबी है जिसका नाम एलीशा है। यदि हमारा स्वामी नामान उस नबी के पास जाएंगे, नबी एलीशा के पास जाएंगे, उसको अवश्य चंगाई मिल सकती है, वह निरोग हो जाएगा। तो नामान बहुत खुश हो गया। नामान बहुत से सोना चांदी लेकर 10 जोड़े कपड़े लेकर के इस्राएल देश में गया और विशेष करके समारिया में गया। और समारिया में नबी एलीशा रहता था और एलीशा को खबर दी गई और एलीशा बाहर निकले। एलीशा बाहर निकल करके नहीं आया, लेकिन एलीशा ने एक संदेश भेजा, नामान को खबर दो वह यर्दन नदी में जाकर स्नान करे, 7 बार स्नान करे और वह स्वच्छ हो जाएगा, वह शुद्ध हो जाएगा। लेकिन नामान को बड़ा क्रोध आया। वह सोच रहा था नबी एलीशा बाहर आएंगे और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करेंगे, मेरे शरीर पर हाथ रख करके प्रार्थना करेंगे। लेकिन जैसा उसने सोचा वैसा नहीं हुआ, इसलिए वो बहुत क्रोध हो गया। और वो क्या बोला? क्या दमिश्क में और अच्छी नदियां नहीं है? उसका पानी मुझे स्वच्छ कर सकता है, शुद्ध कर सकता है? क्या मैं वहां जाकर के नहीं नहाऊं? मैं क्यों यर्दन नदी में जाकर के डुबकी लगाऊं? तो वह जाने को हो गया। तब नामान के सेवक ने उसको समझाया, पिताजी यदि नबी कोई कठिन काम करने को बोलता तो आप अवश्य करते, और नबी ने आपको एक छोटा सा कार्य करने के लिए आदेश दिया है। आप यर्दन नदी में जाइए, स्नान कीजिए, आप शुद्ध हो जाएंगे। तब नामान ने मान लिया और उसने जाकर के यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई। और उसके बाद क्या हो गया? उसके शरीर का चमड़ा बहुत ही स्वच्छ हो गया, बच्चे के चमड़े जैसे वह स्वच्छ हो गया और वह शुद्ध कर दिया गया। यर्दन नदी के पानी की क्या विशेषता है? यदि आप योशुआ का ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 3, इजराइलियों ने यर्दन नदी को पार किया और कम से कम 26 लाख इजराइली थे और उन्होंने यर्दन नदी को पार किया। लेकिन कैसे पार किया? उनके पार होने के पहले याजक विधान की मंजूषा को लेकर यर्दन नदी में उतरे, और जैसे ही याजकों ने अपने पैर रखे यर्दन नदी में, वैसे ही यर्दन नदी का पानी बहना बंद हो गया। ऊपर से जो पानी आ रहा था वो पानी थम गया
और ठोस पूंज जैसे बन गया और नीचे का पानी बह करके समुद्र में चला गया और इस्राएलियों ने सूखे पांव उस यरदन नदी को पार किया। तो इसलिए यरदन नदी को विधान की मंजूषा का स्पर्श मिला था और इसलिए वह नदी पवित्र की गई थी, उसका जल पवित्र किया गया था। और बाद में क्या हो गया, यीशु के समय में यीशु ने यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया और उस आने वाली घटना के कारण भी यरदन नदी का जल पवित्र कर दिया गया। तो उसी यरदन नदी में कोढ़ी नामान को चंगाई मिली और कोढ़ से मुक्ति मिली। इसके अलावा एक बात हमें स्पर्श करना चाहिए, वो क्या है, नामान ने एक छोटे से आदेश का पालन किया इसलिए उसको आशीष मिली, उसको चंगाई मिली। छोटे छोटे आदेशों में और आज्ञा पालन में बहुत आशीष है, बहुत चंगाई है। आप देखेंगे सामूएल के सामूएल के पहले ग्रंथ अध्याय 9 में भी आप देखेंगे कीश नामक एक धनी इजराइली था, बेन्यामीन वंश का था और उसका बहुत ही सुंदर नौजवान बेटा था, उसका नाम क्या था, साउल। और कीश की गदहियां भटक गई थी और कीश ने अपने पुत्र से कहा तुम नौकर को लेकर के गदहियों की खोज में जाओ और तुरंत साउल गदहियों को खोजने के लिए चला गया और उस प्रयास में क्या आशीष मिली, सामूएल से उसका मिलन हो गया, सामूएल से मुलाकात हो गई और प्रभु ने सामूएल से कहा यही इज़राइल का राजा बनेगा और सामूएल ने उसको अभिषेक दिया और पवित्र आत्मा उस पर उतरे और पवित्र आत्मा ने उसके हृदय में आत्मा को परिवर्तित किया, वो एक नया व्यक्ति बन गया। वो साधारण व्यक्ति बनकर के गया था लेकिन कैसे वो लौटा, इज़राइल का राजा बनकर के लौटा। यदि मान लो साउल पिता की बात मान करके नहीं जाता तो वह क्या राजा बनता, वो राजा नहीं बनता। आदेशों के पालन में, आज्ञा पालन में इतनी अधिक आशीष है। उसी प्रकार आप देखेंगे तोबित के ग्रंथ अध्याय 4 और 5 में देखिए, तोबित ने अपने बेटे तोबिया को एक छोटा सा आदेश दिया, तुम मेदिया जाओगे, तुम मेदिया जाओ, वहां पे मैंने गबिया के पास 10 मन चांदी रखी है। तोबिया पूरा परिवार बहुत गरीब हो गया था, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। अब तुम मेदिया जाओ और वहां पे गबिया के पास 10 मन चांदी रखी गई तो उसको लेकर के आओ। तोबिया मेदिया का रास्ता जानता था, नहीं जानता था, वह गबिया को भी नहीं जानता था। फिर भी तोबिया ने अपने पिता से क्या कहा, पिताजी आपने जो कुछ कहा उसको मैं पूरा करूंगा। तोबित के ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्या 1 में हम देखते हैं। और तोबिया मेदिया देश की ओर चल पड़ा और उसके बाद तोबिया कैसे लौटा, तोबिया को क्या क्या आशीषें मिली, उसको एक सुंदर पत्नी सारा मिली और सारा की सारी धन संपत्ति भी उसको मिल गई क्योंकि वह एकलौते बेटी थी। और साथ ही साथ 10 मन चांदी जो गबिया के पास रखा गया था वो भी उसको मिला। और क्या मिला, पिता के लिए दवाई भी उसको मिल गई, अर्थात मछली का पित्त जो उसकी आंखों में लगाया गया था उसके माध्यम से तोबिया के पिता तोबित को चंगाई भी मिली। तो वह एक गरीब इंसान बनकर के घर से निकला था लेकिन एक करोड़पति बनकर के घर से लौटा, बहुत बड़ी आशीष का स्रोत बनकर के लौटा। यदि मान लो तोबिया कहता नहीं पिताजी मैं मेदिया जाने का रास्ता नहीं जानता, मैं गबिया को भी नहीं जानता, मैं नहीं जाऊंगा, तो वे सारी आशीषें उसको मिलती नहीं मिलती, पूरे घर को भी आशीर्वाद नहीं मिलता। तो बच्चों, प्यारे बहनों, हमें इस बात को जानना है, आज्ञा पालन में इतनी आशीषें हैं। छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करने से प्रभु हमें बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब एक अंतिम बात वो क्या है, जब कोढ़ी नामान को चंगाई मिली, कोढ़ी नामान ने क्या घोषित किया, अब मैं जान गया इज़राइल को छोड़कर अन्य कहीं भी सच्चा ईश्वर नहीं है। यदि आप पढ़ेंगे राजाओं का
दूसरा ग्रंथ अध्याय 5:15, वहां पे कोढ़ी नामान जिसको रोग से मुक्ति मिली थी वो कहता है, अब मैं जान गया इज़राइल को छोड़कर अन्य कहीं भी सच्चा ईश्वर नहीं है। तो उसने इज़राइल के ईश्वर को सच्चा ईश्वर घोषित किया, एकमात्र सच्चा ईश्वर घोषित किया। और सच्चा ईश्वर वह है जो चंगा करता है, सच्चा ईश्वर वह है जिसने सारे संसार को बनाया, सच्चा ईश्वर वह है जो चमत्कार करता है, मृतकों को भी जिलाता है, वही सच्चा ईश्वर है। आप देखेंगे नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 45, नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य संख्या 5 और 6, वहां पर भी प्रभु क्या कहते हैं, मैं ही प्रभु हूं, कोई दूसरा नहीं है, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर नहीं, जिससे पूर्व से पश्चिम तक सभी लोग यह जान जाए कि मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं, मैं ही प्रभु हूं, कोई दूसरा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे वचन कहता है वाक्य संख्या 7 में, मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूं, मैं सुख भी देता और दुख भी बेचता हूं। तो जो सृष्टि करता है वही सच्चा ईश्वर है, जो चमत्कार करता है, चंगाई प्रदान करता है, वही सच्चा ईश्वर है। और उसी सच्चे एकमात्र ईश्वर को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु 2000 वर्ष पहले संसार में आए। यीशु ने क्या कहा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14:9 में यीशु कहते, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। और उस एकमात्र पिता को जानना, यीशु को जानना जरूरी है, उसी में हमारा आनंद जीवन है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17:3 में यीशु क्या कहते हैं, वे सच्चे ईश्वर को जाने और उसके प्रिय पुत्र ईसा मसीह को जाने, यही तो आनंद जीवन है। हम सबों को, अन्य लोगों को भी इस बात को जानना है, संसार में हजारों लाखों करोड़ों देवी देवता नहीं है और सिर्फ एक सच्चा ईश्वर है। उस सच्चे ईश्वर को हम सबको जानना है, सारे संसार को जानना है। और उस सच्चे ईश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु इस संसार में आए और यीशु को जानना है, सच्चे ईश्वर को जानने के लिए, क्योंकि यीशु ने कहा है यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो आइए प्रभु के वचनों पर हम मनन करें।